वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द चित्र सहित आज हम जानेंगे। यह संसार, इस संसार में शब्द हैं और शब्दों का अपना एक संसार है। जितने भी शब्द हैं उनका कोई न कोई नाम है और उस शब्द को देखकर, उस चित्र को देखकर हम शब्द का निर्धारण करते हैं। हमारे समक्ष जितने भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी भाव हैं, हम शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय भी अपने आप में क्या है? एक शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। हम कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा भी क्या है? शब्द है। और हम पुस्तक में पढ़ते हैं, पुस्तक की सहायता से पढ़ते हैं तो वह भी अपने आप में क्या है? एक शब्द है। विद्यालयः पुल्लिंग शब्द है, कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है। आज की कड़ी में, आज की श्रृंखला में हम इसी प्रकार से शब्दों के चित्र देखकर हम शब्दों का अभ्यास करेंगे, प्रथमा विभक्ति के रूप में भी, और वो आगे क्रम से चलता रहेगा। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द चित्र सहित प्रथमा विभक्ति अभ्यास। आगच्छ वयम अस्य अभ्यासं कुर्मः। आइए संस्कृत शब्द परिचय का प्रारंभ करते हैं। संस्कृत शब्द परिचय, संस्कृत शब्दों का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दो प्रकार के शब्द होते हैं, दो प्रकार के लिंग होते हैं, दो प्रकार की शब्दों की कोटियां होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग पुरुषवाची शब्द और स्त्रीलिंग स्त्रीवाची शब्द। परंतु संस्कृत में, भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी कड़ी में जो प्रथम अभ्यास आता है हमारा पुल्लिंग का, पुरुषवाची शब्द, तो उसके कुछ हम यहाँ चित्र देखते हैं और फिर हम उन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, शब्दों का उच्चारण प्राप्त करते हैं और शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने की कड़ी में चलते हैं चित्रों की ओर। हमारा प्रथम चित्र है, प्रथमं चित्रम अस्ति एकः बालकः। तो बालक को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालः। प्रथम चित्र में हमें एक बालक नजर आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बालः। द्वितीय चित्र में एक विद्यार्थी नजर आ रहा है, एक छात्र नजर आ रहा है, तो छात्र को हम क्या कहते हैं? छात्रः। प्रथम चित्र में एक बालक है, बालक को क्या कहते हैं? बालः। द्वितीय चित्रे अस्ति एकः छात्रः, तो छात्रस्य उच्चारणं छात्रः। तृतीये चित्रे अस्माकं समक्षम अस्ति एकः मानवः, एकः नरः। नरः, आदमी को क्या कहते हैं? नरः। बालः, छात्रः, नरः। ये सभी शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? पुरुषवाची शब्द हैं। पुल्लिंग शब्दों के पश्चात हमारे पास कौन सा लिंग आता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीवाची शब्दों का ज्ञान जो प्रदान करे उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत अस्माकं समक्षम त्रीणि चित्राणि सन्ति। हमारे पास तीन चित्र हैं। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और देखकर इनका नाम स्मरण करने की कोशिश करिए। जैसा कि आपने पुल्लिंग में बालः, छात्रः, नरः, इन तीन चित्रों को देखकर आपने शब्द सीखा था।
अब हमारे समक्ष 3 चित्र हैं। प्रथम चित्र में हमें एक कन्या नजर आ रही है, एक लड़की नजर आ रही है। दूसरे में एक विद्यार्थी के रूप में एक लड़की नजर आ रही है और तीसरे में हमें एक महिला नजर आ रही है। हम इन शब्दों के बारे में जानते हैं। प्रथम शब्द बाला। प्रथम किम अस्ति? बाला। प्रथम शब्द है बाला। द्वितीय शब्द छात्रा, नारी। बाला, छात्रा, नारी। इन सभी शब्दों में ये किस प्रकार के शब्द हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीवाची शब्द हैं। पुरुषों के बारे में पुरुषवाची शब्दों का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीवाची शब्दों का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जिनके अंतर्गत हमने 3 शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम शब्द था बाला, द्वितीय छात्रा, तृतीय शब्द आसीत, नारी। शब्द की तीसरी कोटि। शब्द की 2 कोटियां हमने जान ली हैं। प्रथम कोटि में आते हैं पुल्लिंग शब्द, द्वितीय कोटि में आते हैं स्त्रीलिंग शब्द और तृतीय कोटि में कौन से शब्द आते हैं? नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द यहाँ आपके समक्ष 3 चित्र दिखाए गए हैं। प्रथम चित्र में आम है। क्या नजर आ रहा है आपको? आम। दूसरे में पत्ता और तीसरे में पुस्तक। अब इनका संस्कृत में लेखन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। ये कैसे शब्द हैं? नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो आम अपने आप में क्या है? एक फल है। तो फल को हम क्या कहते हैं? फलम। आम को आम्रम। पत्ता, पत्ते को क्या बोलते हैं? पत्रम। पुस्तकम किमस्ति? पुस्तकम। फलम, पत्रम, पुस्तकम। हमने अब तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का अभ्यास चित्र के माध्यम से किया है। एक सर्वप्रथम हम अकारांत पुल्लिंग शब्दाः इन शब्दों के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचन किसे कहते हैं? आप जानते हैं, वचन कहते हैं संख्या को। जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? वचन। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचनम का अर्थ क्या है संस्कृत में? आप सब जानते हैं, संख्या। एक संख्या एक वचनम, 2 संख्या द्विवचनम और 2 से ज्यादा बहुवचनम। जो एक संख्या का बोध कराए उसे एक वचनम कहते हैं, जो 2 संख्याओं का बोध करवाए उसे द्विवचनम और 2 से ज्यादा संख्याओं का बोध कराने वाले वचन को बहुवचन कहते हैं, बहुवचनम। हमारे समक्ष 3 चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। जब हमारे समक्ष एक संख्या में कोई चित्र आता है तो उसको हम बोलते हैं एक वचनम। जिसमें चित्र में 1 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है? द्विवचनम और 2 से ज्यादा बहुवचनम। एक संख्या एक वचनम, ये संख्या कितनी है? 2, तो द्विवचनम। 2 से ज्यादा है तो ये बहुवचनम। अब हम इनके शब्दों का अभ्यास करते हैं। इन शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द रूपों को देखते हैं। जब एक वचन में कोई एक छात्र है तो उसको हम क्या कहते हैं? छात्रः।
एक से ज्यादा हैं अर्थात दो हैं तो छात्रौ क्या कहेंगे? छात्रौ। छात्रः छात्रौ। और जब छात्र दो से ज्यादा हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? छात्राः। उसको हम क्या कहेंगे? छात्राः। छात्रः छात्रौ छात्राः। छात्र छात्रः छात्रौ छात्राः। तो सैनिक का शब्द रूप कैसे बनेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, हम चित्रों की सहायता से देखते हैं। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। एक वचन में सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। एक सैनिक सैनिकः, दो सैनिक सैनिकौ, दो से ज्यादा सैनिक सैनिकाः। अग्रिमः शब्दः अकारांत पुल्लिंग शब्दों के श्रृंखला के अंतर्गत हमारा अग्रिम शब्द है गज। अग्रिम शब्द अस्ति गज। गजः गजौ गजाः। एक वचने गजः, द्विवचने गजौ, बहुवचने गजाः। गजः गजौ गजाः। नरः नरौ नराः। शब्दों की श्रृंखला के अंतर्गत पुल्लिंग शब्दों में हमारे समक्ष एक नूतन शब्द आया है, एक नूतन चित्र है। 3 चित्र हैं। इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? घोड़े। एक घोड़ा, दो घोड़े और दो से ज्यादा घोड़े। तो घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्व। रूप क्या बनेगा? अश्वः अश्वौ अश्वाः। अश्वः एक वचने अश्वः, द्विवचने अश्वौ, बहुवचने अश्वाः। अश्वः अश्वौ अश्वाः। इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द पवनः, कुक्कुरः, मयूरः। इसी प्रकार आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु जितने भी पुल्लिंग शब्द आपके समक्ष आते हैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्षः, लेखक है तो लेखकः, नायक है तो नायकः, सैनिक है तो सैनिकः, इस प्रकार से आप उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप स्वयं से बनाने का प्रयास करें। जैसे सैनिक है तो सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, लेखक है तो लेखकः, लेखकौ, लेखकाः। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द मूषकः, वृक्षः, बिडालः। चूहे को क्या बोलते हैं? मूषकः। वृक्ष को, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्षः। बिल्ली को क्या कहते हैं? बिडालः। सूर्यः, अनलः, मेघः। सूर्यः, अनलः, मेघः। एवमेव ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। आ जिनके अंत में है ऐसे स्त्रीलिंग शब्द। आगच्छ एतेषां शब्दानां अभ्यासं कुर्मः। आकारांत स्त्रीलिंग। छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक वचने छात्रा, द्विवचने छात्रे, बहुवचने छात्राः। आकारांत स्त्रीलिंग छात्रा, छात्रे, छात्राः। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। लता, लते, लताः। अजा, अजे, अजाः। अजा, अजे, अजाः। इसी प्रकार के अन्य
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं: कन्या, सेविका, कलिका। कन्या, सेविका, कलिका। अम्बा, पाठशाला, मधुमक्षिका। अम्बा, पाठशाला, मधुमक्षिका। नायिका, धरा, नासिका। नायिका, धरा, नासिका। वर्षा, चटका, गायिका। वर्षा, चटका, गायिका। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। ऐसे शब्द जिनकी गणना न तो पुरुषवाची शब्दों में होती है न ही स्त्रीवाची शब्दों में। शब्द की तीसरी कोटि के अंतर्गत नपुंसकलिंग के शब्द आते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः आगच्छ एतेषां शब्दानां अभ्यासं कुर्मः। चित्रं, फलम। फलम, फले, फलानि। यहाँ आपको किसका चित्र नजर आ रहा है? फल का। एकवचने, द्विवचने, बहुवचने। फलम, फले, फलानि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इसी प्रकार अन्य नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार हैं: उद्यानम, दाडिमम, चक्रम। उद्यानम, दाडिमम, चक्रम। वनम, व्यजनम, वस्त्रम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।